चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का विपक्ष पर तीखा प्रहार। संसद ठप करने के रवैये पर उठाए सवाल, कहा जनता के मुद्दों पर विपक्ष हो गंभीर। जींद के उजाना में सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समारोह में रहे शामिल। झज्जर में गीता भुक्कल का नेशनल टीचिंग एजेंसी पर फिर प्रहार। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की लगाई गुहार। गुरुग्राम में फर्जी एसपी का खेल बेनकाब। थाना प्रभारी को फोन कर दिखाया था रोब। जांच में खुली पोल, सलाखों के पीछे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में मौसम का बड़ा अलर्ट। अगले 5 दिन तक भारी बारिश का संकट। फ्लैश फ्लड के खतरे से सतर्क रहने की दी हिदायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। यह है हरियाणा हिमाचल का प्राइम टाइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ। आज मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के दौरे पर हैं और आज सुबह वो कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के घर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संसद की कार्रवाई को बार बार बाधित करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नीट की परीक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई हो चुकी है और उम्मीद है कि संसद सुचारू रूप से चलेगी ताकि जनहित के विषयों को संसद में सार्थक तरीके से उठाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता है। उन्होंने ये मन बना लिया है कि संसद ना चले। साथ ही साथ उन्होंने एक सलाह भी दी कि अगर संसद नहीं चलेगा तो इसका नुकसान विपक्ष को और आम जनता को भी उठाना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली को लेकर पारदर्शिता में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा मनोहर लाल खट्टर ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शन करना है तो ऐसे मुद्दों के साथ आया जाए जो संबंधित राज्यों में भी उसकी आवाज उठनी चाहिए ताकि छात्रों के जो हित हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। पिछले सप्ताह की बातें तो सब आपके ध्यान में है, मुझे भी ध्यान में है। आज मैं किसी काम से मुझे चंडीगढ़ आना था तो मैंने तो आज के लिए आधे दिन की छुट्टी ली हुई है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि आज सेशन चलना चाहिए क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था वो जो नीट पेपर लीकेज और प्रधान जी का इस्तीफा, वो सब चीज़ें निपट गई थी, हो गई थी। आज अपेक्षा थी कि आज सेशन चलेगा। अब नहीं चला है तो किस मुद्दे को लेकर और क्यों नहीं चला है ये जानकारी मुझे नहीं है, या तो आपको होगी। लेकिन फिर भी मैं अपील करूँगा कि जनता के हित में, क्योंकि जनता के मुद्दे ही लोकसभा में राज्यसभा में इनका डिस्कशन होता है, बाद में जरूरी कार्रवाई होती है, ये जनहित में और सदन को चलने देना चाहिए। यदि नहीं चलने का इन्होंने कोई ठान रखा होगा तो इसका जो नुकसान होगा वो इन्हीं को होगा, विपक्ष के लोगों का। जनता चाहती है कि सदन चले। जनता की इच्छा के विपरीत यदि को काम करेंगे, इसका पहले भी इन्होंने नुकसान खाया है, आगे भी नुकसान करेंगे। युवाओं का ध्यान रखते हुए सर, धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पंजाब में भी पेपर लीक हुए हैं सर, लगातार वो भी मांग की जा रही थी, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से जहाँ कहीं इस प्रकार के विषय आते हैं, अब चूंकि विषय हाईलाइट हुआ है तो हाईलाइट होने के बाद सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन इन विषयों के ऊपर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और जो लोग इतना बड़ा आंदोलन यहाँ कर रहे थे, आखिर उनको वहां भी जाकर के इस प्रकार की चीजों को ध्यान करना ही चाहिए। धन्यवाद। और आइए अब सीधा लाइव चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी के पास। दुदानी, कल और आज मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के दौरे पर हैं, आज चंडीगढ़ में थे। तो ये जो बयान दिया है मनोहर लाल खट्टर साहब ने, इसके क्या मायने निकाले जाएं कि अगर सदन नहीं चलता है तो इसका नुकसान विपक्ष को भी होगा? बिल्कुल साफ तौर पर मनोहर लाल जी जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही है, क्योंकि विपक्ष यही मांग कर रहा था कि नीट पर चर्चा जो है वो सदन के अंदर होनी चाहिए। और अब जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, कानून लेकर के आ रही है,
मसौदा पढ़ करके सुनाया है, और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं खोट साबित होता है। तो यही साफ बात उनकी ओर से कही गई है कि अब सदन चलने देना चाहिए, और सदन के अंदर जब कानून जब बनना है तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होगी तो कैसे कानून बनाया जाएगा, कैसे ठोस कानून बनाया जाएगा, कैसे दोषियों को सजा मिलेगी। और यही विपक्ष भी चाहता था, छात्रों भी चाहते थे, विपक्ष भी चाहता था। तो अब उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। साथ के साथ एक बड़ा बयान उनकी तरफ से यह भी दिया गया कि जो लोग वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे वो हुआ है, लेकिन प्रदेशों के अंदर, और वो विशेषकर पंजाब की बात कर रहे थे कि अगर वहां भी पेपर लीक हुआ है तो जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनको पंजाब में आकर भी प्रदर्शन करना चाहिए। और वहां के शिक्षा मंत्री से भी लगातार जिस तरह से इस्तीफे की मांग हो रही है वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्यूशन यही है तो सॉल्यूशन फिर प्रदेशों के अंदर क्यों ना हो। यही अगर इस्तीफा देना ही सॉल्यूशन है और देश में अगर सॉल्यूशन निकल गया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से, तो प्रदेशों में अगर ये इस तरह के पेपर लीक होते हैं तो वहां के शिक्षा मंत्री क्यों ना इस्तीफा दे। तो यही पूरा एक कहने का मतलब था। लेकिन ये समस्या बड़ी जटिल है और इस समस्या से निपटने के लिए लगातार वो सरकार हो या विपक्ष हो या छात्र हो, अध्यापक हो, सबको मिलकर आना होगा और सबको मिलकर के कड़ा कानून बनाना होगा, तभी जाकर के इस पर सॉल्यूशन हो सकता है। अब सॉल्यूशन कब होता है कब नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष तो चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। आज भी सदन में दोनों सदनों के अंदर अगर राज्यसभा और लोकसभा की बात की जाए तो दोनों में चर्चा शुरू हुई, लेकिन फिर भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब फिर से 5:15 बजे एक बार लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन कितनी देर चल पाती है, क्या कोई चर्चा हो पाती है, वो अभी देखना होगा। आज जो सदन फिर से वहां पे हो हल्ला हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, नया शिक्षा मंत्री देश को मिल चुका है, बावजूद इसके हंगामे किस बात पे हो रहा है, कौन सी मांग ऐसी उठाई जा रही है जिसको वो चाह रहे हैं कि पूरी हो, क्योंकि मुख्य मांग तो उनकी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल मुख्य मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है या दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो अब मांग उठा रहे हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज जो हुआ, जो उस समय संसद मार्च जब निकाला जा रहा था छात्रों के द्वारा, तो उन पर जब लाठीचार्ज हुआ तो कईयों को चोट आई, प्लेटलेट गन्स के माध्यम से जो छोड़ी गई, तो वो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो पुलिस वाले थे या जो अधिकारी थे जिन्होंने लाठियां डंडे चलाए, हालांकि पुलिस वालों के भी कम नहीं लगे थे, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। इसको लेकर के हंगामा लगातार अभी भी हो रहा है और कहीं ना कहीं अब नया कानून जो बनना है उसके ऊपर चर्चा ना करके पहले इसके ऊपर चर्चा चल पड़ी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे, तो कहीं ना कहीं उस मांग के ऊपर भी विपक्ष अड़ा हुआ है। तो सारी जो अब कहीं ना कहीं मंशा एक साफ नजर आती है कि छात्रों का हित क्या विपक्ष चाहता है। अगर छात्रों का हित विपक्ष चाहता है, विपक्षी दल चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब चर्चा होगी तो ही छात्रों का हित हो सकता है, वरना इस तरह की अगर राजनीति की भेंट ही सदन चढ़ जाएगा तो कहां से चर्चा होगी, कहां से कानून बनेगा, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन सदन चलाने के लिए। ये सत्ता पक्ष भी समझता है, विपक्ष भी समझता है। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं जींद के गांव उझाना की। उझाना में सिद्ध बाबा खाकनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके साथ में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल बेदी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने यहाँ पर पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता है कि बाबा धीरजनाथ ने यहाँ पर तपस्या की थी, जबकि सिद्ध बाबा खाकनाथ ने 12 वर्ष की आयु में ही यहाँ पर जीवित समाधि ले ली थी। आध्यात्मिक परंपरा की ये एक नई पहचान है। आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं, मैं आप सबका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं उझाना के जब इस खाकनाथ डेरा बाबा तीर्थ के ऊपर आया हूं और इस प्राण प्रतिष्ठा में मैंने यहां भाग लिया है, इसके लिए
मैं संत समाज का और पूरे गांव का, पूरी खाप का मैं दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं जब गांव में आया हूं, मेरे से कुछ मांगे यहाँ कही गई हैं। उन मांगों को हम जहां पर भी है विभाग के अनुसार भेज करके उसको पूरा कराने का हम काम करेंगे। और आइए अब रुख करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का। ये खबर झज्जर से आई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की बड़ी नेता गीता भुक्कल ने एक बार फिर एनटीए यानी नेशनल टीचिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में नीट जैसी परीक्षाओं में पूरे पारदर्शिता को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। भुक्कल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से, जो अभी नए बनाए गए हैं, उनसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और लंबे समय से जो खाली पद अलग अलग विभागों में पड़े हैं उनको जल्दी भरने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें किसी भी छात्र को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर न उतरना पड़े। हमारी जो है कांग्रेस सेवा दल जिला झज्जर की इकाई का जो है वो गठन हुआ है। उससे पहले रमेश जाखड़ जी जो हैं जिला प्रधान बने और पूरी कार्यकारिणी जो है आज उनको नियुक्ति पत्र जो हैं, जो डॉक्टर पूनम सेवा दल की स्टेट अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दिए गए। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और सेवा दल हमारा बहुत ही सेवा भाव वाला संगठन है और जिस प्रकार से हमारे सभी सीनियर हैं यहाँ पर, और इन्होंने बहुत ही अच्छे सेवा भाव के साथ जो है सामाजिक कार्य भी। और आइए अब सीधा रुख करते हैं झज्जर का, जहां से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, इस पूरी खबर को आप विस्तार से बताएं, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो मुख्य मांग थी जिसको लेकर ये संघर्ष चल रहा था जंतर मंतर पर, उस संघर्ष को अब विराम मिल गया है, लेकिन अभी भी विपक्ष विराम के मूड में नहीं लग रहा है। तो आपकी दृष्टि से ये जो आज बयान गीता भुक्कल जी का है, इसका क्या मायने हैं और विपक्ष किस मूड में दिख रहा है? जी बिल्कुल, लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में जो प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री है गीता भुक्कल, उन्होंने जो है एक बयान दिया है, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नीट की परीक्षा करवाने के लिए जिस एजेंसी को काम सौंपा गया है, जिसे जिम्मा सौंपा गया है, जब तक ये एजेंसी नहीं बदली जाती तब तक नीट की जो है पेपर लीक होना बंद नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो छात्रों के लिए जो है वो नौकरियों की व्यवस्था भी करेंगे। नीट का जो एग्जाम है उसको लीक होने से रोका जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम मांगे हैं जो छात्रों की, वो लगातार पूरी करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया है कि नीट का एग्जाम अगर इस तरीके से लीक होता रहेगा, क्योंकि जो एजेंसियां पहले बैन कर दी गई थी सरकार की तरफ से, उन्हीं को नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाने के का जिम्मा सौंपा गया है। और जब तक ये एजेंसियां इसी तरीके से काम करती रहेंगी, नीट का पेपर लीक होना बंद नहीं हो सकता। इन्हें बदलने की आवश्यकता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पहले मुख्य मांग थी वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को, इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया, नया शिक्षा मंत्री बन गई। अब क्योंकि नई नई मांगे आना भी ज़रूरी है, तो उस फेरिस्त में अब भी आपकी मुलाकात इनसे हुई होगी गीता भुक्कल जी से, तो वो फेरिस्त और क्या क्या चाहते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो है वो विपक्ष जो पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस जो है छात्रों के साथ खड़ी हुई इस आंदोलन में दिखाई दी थी। उन्होंने अब ये बात कही है कि जो नीट का एग्जाम जो कंपनी कंडक्ट कर रही है, जो एजेंसी कंडक्ट कर रही है, उसे चेंज करवाया जाए ताकि नीट का पेपर जो है वो लीक होना बंद हो सके। साथ ही उन्होंने जो युवाओं के लिए नई नौकरियां निकालने की बात कही है कि सरकार युवाओं को नौकरियां दे और जो बैकलॉग है उसे पूरा करने का काम करे, क्योंकि काफी सारी जो वैकेंसियां खाली पड़ी रहती हैं उसे भरने की तरफ इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। साथ ही इसके अलावा ये भी जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो छात्रों की हर एक मांग को पूरा करेंगे, और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक जो कांग्रेस पार्टी छात्रों की हितों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कहा जा सकता है कि जो छात्रों के जरिए विपक्ष को एक मुद्दा मिला था, उस मुद्दे को विपक्ष भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहता है और इसी को लेकर अलग अलग तरीके की मांगे अब आपको गाहे वगाहे सुनती रहेंगी। खासतौर पर जब संसद चल रहा हो, सदन चल रही हो, तो ये मांगे आगे भी आपको सुनती रहेंगी। बात करते हैं गुरुग्राम की,
गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। ये जो अधिकारी बनकर फ़ोन कर रहा था, ये एसपी बता रहा था अपने आप को, हिमाचल प्रदेश पुलिस का। और इनका कहना ये था डीएलएफ के सेक्टर 29 के थाना प्रभारी को कि एक मेगा मॉल वहाँ पर है और उसमें एक शोरूम है और शोरूम की जो बिजली है वो कट चुकी है, उस बिजली को तुरंत वापस जुड़वाया जाए। उन्होंने डीजीपी का भी हवाला दिया, लेकिन जो लोकल एसएचओ थे जिनको फ़ोन किया गया डीएलएफ के, उनको लगा कि इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद पाया कि ये फ़ोन किसी एसपी का नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं आया, बल्कि दिल्ली में रहने वाले एक नेब सराय के 30 साल के युवक हैं करण कुमार सकूजा, इनका आया है। और करण कुमार सकूजा की जो पत्नी है वो उस मॉल में एक शोरूम चलाती हैं जिसकी बिजली कट गई थी। तो ये एसपी बनकर एसएचओ को फ़ोन कर रहे थे और चाह रहे थे कि उनकी पत्नी की जो दुकान में बिजली कटी है वो जल्द से जल्द दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन अब जनाब सलाखों के पीछे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम की जो बारिश है ये सुहावनी नहीं लग रही है। मॉनसून बहुत बुरे तरीके से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोलन और सिरमौर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। 28 जुलाई को बिलासपुर और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि मंडी और शिमला में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया गया है। 29 जुलाई को सिरमौर में भारी और बहुत भारी बारिश, शिमला और कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है। 30 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और सोलन में भी तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि 31 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश का अनुमान है। सोलन में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इस दौरान सड़क पर डंगे गिर सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, मलबा गिरने से हादसा हो सकता है, फ्लश फ्लड जैसी हालात हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वो यात्रा से बचें। इस खबर पर आइए सीधा रुख करते हैं हमारे शिमला संवाददाता रणवीर सिंह का। रणवीर, ये बारिश तो अब कहर बरपा रही है। पिछले 2 सालों से हिमाचल प्रदेश ने बारिश का बहुत कहर झेला है, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। जी हाँ, देखिए, अभी इस मानसून सीजन की बात करें तो इस बार पिछले 3 सालों के मुकाबले या पिछले साल के मुकाबले अब तक नुकसान थोड़ा कम हुआ है। अभी तक जो जानकारी दी गई है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिलहाल यहाँ से तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ शिमला में अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि सुबह के समय बारिश जरूर हुई, अभी जो है यहाँ पर धुंध छाई हुई है। जहाँ तक नुकसान की बात करें, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कांगड़ा ज़िला में हुआ है, चंबा में हुआ है, मंडी और कुल्लू ज़िला में भी कुछ छुटपुट नुकसान हुआ है। और अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ है, नदी नाले उफान पर है। करीब 120 के आसपास जो सड़क पर में वो बंद पड़ी हुई है। हालांकि ये सारे संपर्क मार्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग है और बहुत सारी ऐसी जगह है दूर दराज की जहां पर बिजली और पानी का भी संकट है। 60 के करीब जो जलापूर्ति की योजनाएं हैं वो प्रभावित हैं। ताकि मुख्यमंत्री पिछले कल कांगड़ा के शाहपुर गए थे, जहां पर 35 परिवार जो है बेघर हो गए हैं। उन्हें मुआवजे की घोषणा तो जरूर की गई है और जो टेम्परेरी शेल्टर पर अभी लोग रह रहे हैं या राज्य सरकार की तरफ से मुहैया करवाया गया है और अधिकतर जो परिवार हैं वो अपने रिश्तेदारों के पास है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना अभी बनी हुई है। जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले जो 4-5 दिन है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में जो है भारी बारिश की संभावना
जताई गई है। तो ऐसे में नुकसान जो है हो सकता है, एहतियात बरतने के लिए लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है। और राज्य सरकार का भी यही कहना है कि जो अनावश्यक यात्रा है उसे बचना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले ही किस तरह का जो हादसा है चंबा में हुआ है। और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत जो है वो एहतियात बरतने की है। जो सैलानी भी अभी सैलानी क्या हिमाचल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आप शिमला में खड़े हैं और शिमला मनाली ये मुख्य पर्यटक स्थल हैं, तो आपको लग रहा है टूरिस्टों की भीड़ है या अवॉइड कर रहे हैं टूरिस्ट? टूरिस्ट तो देखिए आ रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है और जिस तरह से चेतावनियां लगातार दी जा रही हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खाली है। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, शिमला की बात करें, धर्मशाला की, मनाली की, तो टूरिस्ट हैं, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप हमें इसी तरीके से अपडेट करते रहें। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं एक दर्दनाक हादसे की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस खाई में जा गिरी। अमृतसर से बाबा बालकनाथ मंदिर ज्योतिर्सिद्ध और शाहतलाई के दर्शन के बाद ये बस श्रद्धालुओं को वापस ले जा रही थी कि हमीरपुर और बिलासपुर की सीमा पर पलट गई। हादसे में उस वक्त बस में 35 श्रद्धालु सवार थे। इनमें से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 श्रद्धालुओं की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। एक घायल को पीजीआई चंडीगढ़ और 2 को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया है, जबकि 4 अन्य घायलों को उपचार के लिए बड़सर अस्पताल में भेजा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और रात भर राहत कार्य, बचाव कार्यों का अभियान चलाया गया। फिलहाल दुर्घटना किस कारण से हुई, इसकी जांच की जा रही है। कि एक बस श्रद्धालु से भरी हुई, उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उस दुर्घटना में 35 लोग थे और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के बाद एक की डेथ हो गई और एक की रास्ते में डेथ हो गई। तो कुल 2 डेथ हुई इसमें और 3 क्रिटिकली इंजर्ड, एक पीजीआई चंडीगढ़ और एक हमीरपुर रेफर कर दिया गया। राजनीति देखने को मिल ही जाती है, चाहे गांव हो, शहर हो, सदन हो या विधानसभा हो। लेकिन अब जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, ये खबर तो है ही, साथ ही साथ थोड़ी रोचक भी है। हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की। यहाँ के ओहर गांव सभा में एक बैठक चल रही थी और विकास के कार्यों की यहाँ पर चर्चा हो रही थी। एक प्रस्ताव रखा गया, 2 पक्ष जो थे इन प्रस्तावों को लेकर आमने सामने आ गए। चर्चा के दौरान कहा सुनी हुई, देखते ही देखते ये चर्चा हंगामे में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान जो वर्तमान प्रधान की पत्नी है और जो पूर्व महिला प्रधान है, उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस दृश्य को हम आपको दिखाना चाहते हैं और क्या ये लोकतंत्र की पहचान है, ये भी हम जानना चाहते हैं आपके मार्फत। ये देखिए इस महिला का हाल, हम इसके फर्क, ये देखिए इस महिला ने, इस पूर्व प्रधान महिला ने, ये देखिए गले से पकड़ा हुआ है। ये देखिए, आज पुलिस को बुलाया जाएगा। हाँ, 4 तो गुआ ले गया। ये देखिए इस महिला ने गुआ ले आया। ये देखिए प्रधान जी से लड़ाई कर रही है महिला। इस लड़ाई में ये देखिए महिला लड़ाई कर रही है। ये देखिए इस महिला का हाल। इस महिला ने जनरल हाउस में आके लड़ाई। भाभी आ जाओ। थप्पड़ मार दे। तो लोकतंत्र का ये रूप भी देखना बाकी था, जो आपने देख लिया होगा। बहरहाल हरियाणा हिमाचल के इस प्राइम टाइम बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि खबरें पंजाब तो लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगी निशा बाजवा चौधरी। तो हम यूं गए और यूं लौटे। बने रहे हमारे साथ।